हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरज। दोस्तों, थोड़ा काफ़ी दिन बाद मैं इस चैनल पे लाइव आया हुआ हूं क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था तो जो वीडियो शूट करने वाले होते हैं वो नहीं आए हुए थे, तो इस कारण से काफ़ी दिन बाद मैं इस चैनल पे लाइव हुआ हूं। दोस्तों, मैं आज कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हुआ हूं। कुछ हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो मेजर प्रॉब्लम होती है इस इंडस्ट्री में। दोस्तों, जो हमारी टॉपिक है वो सबसे पहला टॉपिक ये है कि जो आप पेवर ब्लॉक बनाते हैं वो पेवर ब्लॉक में जो कलर का फेड होना, आप ये मेजर प्रॉब्लम है, ये आपके यहाँ भी होती होगी। अगर आप पेवर ब्लॉक मैन्युफैक्चरर हैं या टाइल्स बनाते हैं, इंटरलॉकिंग टाइल्स या चेकर टाइल्स, कोई भी अगर आप फिनिशिंग का मटेरियल बनाते हैं, कोई भी प्रीकास्ट का आइटम, तो उसमें भी ऐसी समस्या आपको आती होगी। तो जैसे पहला जो टॉपिक हुआ कि हमारा जो कलर है, कलर फेड होना, ठीक ना, उसके बारे में बात करेंगे कि आप क्या करें कि आपका कलर फेड नहीं होगा। दूसरा हम बात करेंगे जो पेवर ब्लॉक में आप बनाते हैं, पेवर ब्लॉक बनाने के बाद जो आपका डिज़ायर स्ट्रेंथ होता है, तो डिज़ायर स्ट्रेंथ आपको अचीव नहीं होता है, तो उसको आप कैसे क्या ट्रायल करें, क्या कंपोजिशन रखें कि आपका फुल तरीके से जो डिज़ायर स्ट्रेंथ आपको चाहिए होती है वो अचीवमेंट हो। तीसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेकर पॉलिश के बारे में। जो लेकर पॉलिश होती है उसके बारे में भी समझाएंगे कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, इसका क्या रोल होता है और ये कब बेहतर होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चौथा पॉइंट है दोस्तों हमारा कि हम जो केमिकल यूज़ करते हैं, हार्डनर, एक्सीलेटर, वाटर रिड्यूसर, जो भी अपन यूज़ करते हैं, तो किस टाइप का प्रोडक्ट हो जो यूज़ करना चाहिए कंक्रीट में, प्रीकास्ट में, जिससे आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी ख़राब ना हो और स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो। तो दोस्तों, जो हमारा पहला टॉपिक है, अपन चलते हैं पहले टॉपिक पे। जो पहला टॉपिक है हमारा कि जो आप आयरन ऑक्साइड यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद आप देखते ही होंगे, आपके साथ भी अच्छा होता होगा कि आप प्रोडक्ट जब डिमोल्ड करते हैं तो डिमोल्ड में ग्लेजनेस अच्छी होती है, और ग्लेजनेस अच्छी होने के साथ साथ उसमें डार्कनेस भी अच्छी होती है। जो कलर का अपीयरेंस है, सेट है, बढ़िया अच्छा दिखता है, मतलब रेड है तो रेड ही दिखता है। उसके बाद जैसे ही वो ड्राई होता है, तो ड्राई होने के बाद आप देखते हैं कि उसमें कलर का जो शेड है वो फेड होने लगता है, और धीरे धीरे करके करीब 20-30% समथिंग फेड हो जाता है कलर। तो दोस्तों, यहाँ पे 3 से 4 रीज़न ऐसे होते हैं जो कलर को फेड करते हैं। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि आप जब प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाने के बाद, ठीक है ना, जो गीला मटेरियल होता है, तो गीला मटेरियल ड्राई होने के बाद वो एक्चुअल शेड ले लेता है। क्या होता है कि जब आयरन ऑक्साइड आप परचेस करते हैं, वो ब्लेडेस रेड ना दे करके वो ऑरेंज का शेड दे देता है, ठीक है ना। लेकिन जब आप डिमोल्ड करते हैं तो वो फुल रेड दिखता है। लेकिन जब ड्राई होता है तो ड्राई होने के बाद आप देखेंगे कि वो पिंकिश रेड हो जाता है, कलर फेड हो जाता है। और एक्चुअली कलर फेड नहीं होता, जो एक्चुअल उसका शेड होता है वही आता है। तो इस कारण से जब आप कलर आयरन ऑक्साइड परचेस करते हैं, तो परचेस करते समय ज़रूर ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपको जो शेड एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है वही शेड उससे डिमांड करें। दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों कि इसमें जब आप कोई नॉर्मल केमिकल यूज़ करते हैं, 10-25 रुपए का हार्डनर होता है, जो क्लोराइड बेस्ड केमिकल होते हैं, जो क्लोराइड यूज़ कर लेते हैं, तो क्लोराइड यूज़ करने के बाद भी क्या होता है कि सरफेस में एफ्लोरोसेंस आ जाता है, और सरफेस में जब एफ्लोरोसेंस आता है तो क्या होता है कि कलर फुली तरीके से फेड हो जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा होता है कि कहीं भी अगर पीएच लेवल डाउन होता है ना वाटर का, उससे भी एफ्लोरोसेंस होता है, कैल्शियम का परसेंटेज ज़्यादा होता है वाटर में, तो इस कारण से भी कलर फेड होता है। और इसमें चौथा पॉइंट होता है दोस्तों कि जब आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो ब्रांडेड ना होकर अनब्रांडेड होता है, जो लोकल कलर होता है उसमें सिल्ट का परसेंटेज होता है, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती हैं छोटी कंपनियाँ, जो छोटे मैन्युफैक्चरर होते हैं, तो उसमें सिल्ट का परसेंटेज होता है। और सिल्ट का परसेंटेज होने के कारण क्या होता है कि कलर का जो स्ट्रक्चर है, शेड है, प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता, वो फेड हो जाता है, जिससे ख़राब दिखने लगता है। लेकिन डिमोल्डिंग करते समय सारी चीज़ें अच्छी दिखेंगी क्योंकि उसमें मॉइस्चर रहता है। जैसे ही मॉइस्चर ख़त्म होता है पेवर का या टाइल्स का या इंटरलॉकिंग टाइल्स का या चेकर टाइल्स का, तो वैसे ही उसका शेड जो है चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो ये सारी चीज़ें जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट आप नोटेड करें कि आपको जब प्रोडक्ट लेना है परफेक्ट तरीके से सेट देखना है। आपको वाटर को तो आप प्यूरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि इतना अच्छे तरीके से नहीं होता, पर कुछ प्लांटों में जो हाईटेक प्लांट होते हैं वहाँ पे लगा होता है। और
ये है। दूसरा है कि आप इतना तो कर सकते हैं कि नॉर्मल केमिकल, कोई भी क्लोराइड बेस्ड केमिकल ना यूज़ करें अगर आपको एक्चुअली सेट चाहिए है कलर का तो, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है, अभी मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि कैसे क्या एक्चुअल सेट क्या होता है। एक्चुअल सेट में किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये ऑरेंज सेड का है, लेकिन जब ये डिमोल्ड हुआ है तो डिमोल्ड होने में ये फुली तरीके से रेड दिख रहा था, लेकिन जब ये फुली तरीके से ड्राई हुआ तो अपने जो एक्चुअल इसका जो शेड है वो शेड में कन्वर्ट हो गया। और ये देख सकते हैं ये प्योर रेड था, ठीक है। इसमें कलर दोनों लेंसेक्स का ही यूज़ किया गया है। ये प्योर रेड था तो इसमें देख सकते हैं ये प्योर रेड दिख रहा है। एक्चुअल जो इसका एक्चुअल शेड था वो एक्चुअल शेड आया हुआ है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब आप आयरन ऑक्साइड परचेज़ करते हैं तो इसमें शेड का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको कौन सा शेड चाहिए, क्या पिंकिश चाहिए है कि आपको फुली रेड चाहिए। तो ये थोड़ा सा ये पॉइंट आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो सारा कुछ सही रहेगा। देखिए इसमें जो दूसरा टॉपिक होता है स्ट्रेंथ को लेकर के, कि स्ट्रेंथ जो आपको अचीवमेंट चाहिए होती है, स्ट्रेंथ का जो रिक्वायरमेंट होता है वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती। देखिए क्या होता है, नॉर्मल तौर पे सब जगह का जो रॉ मटेरियल है ना वो अलग अलग होता है, क्योंकि हम इधर से अगर आपको कंपोजिशन बना के देते हैं, हमारी लैब में जो टेस्टेड होता है प्रोडक्ट वो हमारे इधर का एग्रीगेट्स होता है, हमारे इधर का फाइन सैंड होता है, हमारे इधर का कोर्स सैंड होता है, हमारे इधर का सीमेंट होता है, और आपके यहाँ का क्या रॉ मटेरियल है ये हमको पता नहीं होता। इसलिए हम वो कंपोजिशन आपको सजेस्ट करते हैं। तो हो सकता है कि स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा मिल जाए, आपके यहाँ के रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी हो, तो क्यों अननेसेसरी कास्ट बढ़ाना। तो इस कारण से क्या होता है कि हम पहले रॉ मटेरियल को एक बार वीडियो कॉलिंग से देखते हैं, फ़ोटो वीडियो मंगाते हैं, उसके बाद कस्टमर को हम अपने सजेस्ट करते हैं। और दूसरा एक इसमें और होता है कि जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं कोई, तो प्रोडक्ट आप बनाने के बाद जो है तो कोई अगर मिक्स नहीं सजेस्ट कर दिया तो डायरेक्ट आपको नहीं देना चाहिए। सबसे पहले प्रोडक्ट को आप अपने यहाँ ट्राई करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। तो क्या करते हैं हम कि 3 से 4 कंपोजिशन हम देते हैं, और वो कंपोजिशन से बोलते हैं कि आप एक बैच सभी का बना के और 3rd डे चेक करो। 3rd डे में ही पता चल जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि उनको भी कॉन्फिडेंस हो जाता है, और जहीं कहीं प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो वहाँ प्रोडक्ट पास हो जाता है। फिर उसके बाद बनाने के बाद जो कंपोजिशन में उनको प्रोडक्ट उनका पास होता है, उस कंपोजिशन में हम उनको बोलते हैं कॉस्टिंग निकालने के लिए देते हैं। कॉस्टिंग निकाल करके उनको बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट इतने में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है कम्प्लीटली, और इतने में आप सेल कर रहे हैं, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये सारा कुछ हमारी सर्च टीम, टेक्निकल टीम सपोर्ट करती है। और आपको अगर कहीं कोई ज़रूरत होती है तो आप भी कॉल करके टेक्निकल टीम को हमारे कंसल्ट कर सकते हैं और ये सारा कंपोजिशन के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। इसमें जो तीसरा पॉइंट होता है लेकर पॉलिश, तो मैं आपको बताऊंगा कि लेकर पॉलिश से क्या होता है, लेकर पॉलिश क्या वर्क करता है आपके प्रोडक्ट पे जब आप ऊपर से इसको कर देते हैं। लेकर एक आर्टिफिशियल पॉलिश होती है जिसको ऊपर करने पर एक तरीके से लेमिनेशन हो जाता है प्रोडक्ट में। तो लेकर पॉलिश क्या होता है, अगर लेमिनेशन आपका प्रोडक्ट के अंदर जो आप विदाउट लेमिनेशन का होता है प्रोडक्ट, आप विदाउट लेकर पॉलिश का होता है प्रोडक्ट, उसके जो अंदर के सरफेस है, अगर प्रोडक्ट में फिनिशिंग नहीं है, ग्लेज नहीं है, अगर आप उसके ऊपर से लेकर पॉलिश कर दे रहे हो, फिनिशिंग नहीं है, तो तब भी आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ख़राब दिखेगा, क्योंकि लेकर एक कोई पॉलिश का सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आपका शाइनिंग ला देता है। वो एक तरीके से लेमिनेटेड हो जाता है प्रोडक्ट को। जो लेकर क्या करता है, वाटर रिपेलेंट बना देता है आपके प्रोडक्ट को, ना कि वाटर प्रूफ बनाता है। अगर वो लेकर का जो 0.1 mm के समथिंग, 5 mm भी नहीं, 0.1 mm के समथिंग जो है उसमें एक सरफेस पे लेयर आ जाती है। अगर वो लेयर ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो लेयर में इतना अब्रेशन तो रहता नहीं है कि उसके ऊपर अगर मूवमेंट हो रहा है तो काफ़ी टाइम तक चलती है। वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अच्छा अगर मूवमेंट हुआ तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो क्या होता है, जब वो जो लेयर होती है वो लेयर जब ख़त्म हो जाती है तो अगर सरफेस उसका फिनिश नहीं होता, सरफेस उसका वाटरप्रूफ नहीं होता, तो वाटर ऑब्जेक्शन हो जाता है और पेपर में फंगस और टाइल्स के ऊपर फंगस एंड फ्लोरोसेंस सब आने लगता है। तो इस कारण से पेपर ख़राब दिखता है। तो क्या होता है, इसीलिए हमारा एक प्रोडक्ट होता है बॉन्ड एंड ग्लेजिंग करके प्रोडक्ट होता है। इसी के लिए हमारा एक प्रोडक्ट होता है बॉन्ड एंड ग्लेजिंग। और ये बॉन्ड एंड ग्लेजिंग यूज़ करने के बाद क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट में, क्योंकि टॉप लेयर ही, जितनी पूरी टॉप लेयर होती है 10 mm की, टॉप लेयर में ही पूरा अच्छा ग्लेज देता है। और ग्लेज देता है तो इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल पॉलिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आर्टिफिशियल पॉलिश की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतना नेचुरल ग्लेज आ जाता है। ये देख सकते हैं आप, विदाउट लेकर पॉलिश का इतना नेचुरल ग्लेज ऑलरेडी आ जाता है कि इसमें आपको आर्टिफिशियल पॉलिश की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये प्रोडक्ट वाटरप्रूफ हो जाता है। आपको मैं एक डिफरेंस बताता हूँ कि जब लेकर आप यूज़ करते हैं तो लेकर यूज़ करने के बाद आपको क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट वाटर रिपेलेंट बनता है, ना कि वाटरप्रूफ।
अगर वो जो लेयर चढ़ती है लेकर की, अगर वो फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो आपका प्रोडक्ट वाटर ऑब्जेक्शन चालू रहता है, चालू कर देता है और वाटर ऑब्जेक्शन होता है। लेकर एक वाटर रिपेलेंट बना देता है आपके प्रोडक्ट को, और हमारा जो प्रोडक्ट होता है आपके प्रोडक्ट को वाटर प्रूफ बना देता है। तो वाटर प्रूफ और वाटर रिपेलेंट में दोनों में डिफरेंस है, तो ये चीज़ को थोड़ा सा आप समझिएगा। ये होता है लेकर का, और ये होता है हमारा प्रोडक्ट सिद्धिविनायक कंस्ट्रक्शन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड बनाती है बॉन्ड एंड ग्लेजिंग करके प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट का काम होता है। अब हम बात करते हैं केमिकल की, कि केमिकल आपको किस तरीके का यूज़ करना चाहिए। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो केमिकल की हम बात करेंगे, किस तरीके का आपको केमिकल यूज़ करना चाहिए। देखिए क्या होता है कि आप भी अगर प्लांट खोलते हैं तो मिनिमम से मिनिमम 20 लाख से नीचे तो प्लांट एक, अगर आप 2000-3000 पीस भी बनाना चाहते हैं पर डे, तो इससे नीचे तो कॉस्ट लगती नहीं है। और इससे जब नीचे कॉस्ट नहीं लगती, तो मैं नहीं चाहता कि आपके प्रोडक्ट को जब बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते ही समय आपके मोल्ड ख़राब हों, तो इसलिए सस्ता केमिकल बिल्कुल भी मत यूज़ करें। सस्ता केमिकल यूज़ करेंगे तो आपका मोल्ड ख़राब होता है, क्योंकि मोल्ड में एक माइक्रो फिनिशिंग लेयर होती है, चाहे आप प्लास्टिक के लें, चाहे पीवीसी लें, चाहे रबर मोल्ड लें, ठीक ना। कोई भी मोल्ड लेते हैं, मैं आपको मोल्ड दिखा देता हूँ। इसमें जब आप कोई नॉर्मल केमिकल यूज़ करते हैं तो इसमें एक माइक्रो फिनिशिंग लेयर होती है, इसमें अंदर ये माइक्रो फिनिशिंग लेयर ख़त्म हो जाती है। नॉर्मल केमिकल मतलब क्लोराइड बेस्ड केमिकल होते हैं, और आज के रेट में इंडिया में 90% लोग क्लोराइड बेस्ड केमिकल बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो क्लोराइड बेस्ड केमिकल यूज़ करने से क्या होता है, मोल्ड की फिनिशिंग ख़त्म हो जाती है, और ये जो मोल्ड की फिनिशिंग ख़त्म हो जाती है तो इसके कारण क्या होता है कि मोल्ड में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, फ्लेक्सुलर स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं जाती, और मोल्ड टाइट होने लगता है। तो ये होता है दोस्तों, क्या होता है कि आपको जब कोई केमिकल यूज़ करना है तो एक अच्छी क्वालिटी का केमिकल यूज़ करें। उसके लिए तो हमारी कंपनी ही सिद्धिविनायक कंस्ट्रक्शन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड बनाती है, बॉन्ड एंड ग्लेजिंग करके प्रोडक्ट आता है। चाहे आप इंटरलॉकिंग पेवर बनाएं, या चेकर टाइल्स बनाएं, या नॉर्मल टाइल्स बनाएं, या इंटरलॉकिंग पेवर बनाएं, कोई भी प्रोडक्ट प्री कास्ट आइटम बनाते हैं उसके लिए हमारा प्रोडक्ट है सिद्धिविनायक कंस्ट्रक्शन केमिकल का ये बॉन्ड एंड ग्लेजिंग। बॉन्ड एंड ग्लेजिंग यूज़ करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक सरफेस पे बढ़िया अच्छा ग्लेज मिलता है, बहुत ही अच्छा ग्लेज मिलता है। ये पेवर ब्लॉक इंडस्ट्री के लिए जो भी साइनिंग का प्रोडक्ट चाहिए होता है प्री कास्ट में, उसके लिए एक तरीके से मिरेकल है। इसको यूज़ करने के बाद जो आपका प्रोडक्ट निकलता है ना, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते आप कि इस तरीके का प्रोडक्ट निकलता है। तो इसको यूज़ करने के बाद आपका मोल्ड भी बढ़िया क्लीन रहता है। आपकी माइक्रो फिनिशिंग लेयर अगर सीमेंट की वजह से, क्योंकि सीमेंट में भी कहीं ना कहीं क्लोराइड का परसेंटेज होता है, तो उस कारण से क्या होता है कि सीमेंट की वजह से अगर आपका मोल्ड की फिनिशिंग ख़त्म हो रही है तो उसको रीअगेन करता है, फिर से वो एक माइक्रो फिनिशिंग लेयर बनाता रहता है। तो इस कारण से आपकी मोल्ड टाइट नहीं होता है, जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है उसकी बरकरार रहती है, और इसको यूज़ करने से आपका मोल्ड फुल तरीके से क्लीन रहता है, उसमें कोई आयरन ऑक्साइड नहीं चिपकता है, सीमेंट नहीं चिपकती है। और इसको यूज़ करने से आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है कि यू कैन सेव ऑल्सो 10% to 20% सीमेंट। एंड इसको यूज़ करने के बाद एक और सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आपका 40% स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ कर देता है प्रोडक्ट की, 30% to 40% स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ कर देता है आपके प्रोडक्ट की, और आपका प्रोडक्ट अर्ली डिस्पैच हो जाता है। मतलब सपोज दैट अगर आपने प्रोडक्ट आज बनाया तो कल डिमोल्डिंग करने के बाद आपको प्रोडक्ट रखने की ज़रूरत नहीं। कोई भी प्री कास्ट आइटम अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी प्री कास्ट आइटम रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अर्ली डिस्पैच कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट मिलते हैं दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने 4-5 पॉइंट में आपको डिस्क्राइब किया है, तो ये शायद आप एग्री होंगे इस पॉइंटों को, और इसको आप फॉलो करें। और आपकी जो थोड़ी छोटी मोटी समस्याएं, ये मेजर प्रॉब्लम है, ये पेवर ब्लॉक इंडस्ट्री, कंक्रीट इंडस्ट्री में ये मेजर प्रॉब्लम है। तो इस पर अगर थोड़ा सा आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर एब्सोल्युटली कि आपका ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपको जब भी हम कोई अपडेट या न्यू इन्फॉर्मेशन इस कंक्रीट इंडस्ट्री के बारे में डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।